नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आगरा विश्वविद्यालय जो मई में परीक्षा कराने जा रहा है सम सेमेस्टर की, इस बार परीक्षा लिखित कराई जाएगी। तो आपको बता दें कि लिखित परीक्षा को लेकर ओटा जो शिक्षक संगठन है उसके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। ये मांग उठाई गई थी कि विश्वविद्यालय लिखित परीक्षा कराए। लेकिन आज हमारे बीच छात्र हैं, सेंट जॉन्स कॉलेज मौजूद है और छात्रों से जानेंगे कि जो परीक्षा है वो लिखित होनी चाहिए या ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले जी मैम, इस बार जो परीक्षा होनी है उसके लिए परीक्षा समिति ने निर्णय ले लिया है और ये आदेश जारी हुआ है कि अब जो परीक्षा होंगी मई में वो लिखित होंगी। तो आपका क्या कहना है इस पर? कैसी परीक्षा होनी चाहिए, लिखित या ऑब्जेक्टिव? नहीं, सब्जेक्टिव ही होनी चाहिए। सब्जेक्टिव होनी चाहिए। हाँ, वैसे तो ऑब्जेक्टिव इजी होती हैं, पर सब्जेक्टिव ये है ना, ये हमें आगे बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ये हमारे लिए, हम जिस लेवल पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए सब्जेक्टिव इज़ वेरी हेल्पफुल टू अस। एंड वैसे ऑब्जेक्टिव बहुत इजी होती है। हम तो वैसे यही चाहते हैं कि एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव ही हो, पर सब्जेक्टिव हमारे लिए ठीक है। लिखने की प्रैक्टिस भूल जाते हैं ना। हाँ, प्रैक्टिस भूल जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में हम उस लेवल की पढ़ाई नहीं करते जैसे हम सब्जेक्टिव में करते हैं जी। तो बस सब्जेक्टिव ही होनी चाहिए। रिटर्न होनी चाहिए। हर बार रिटर्न होनी चाहिए। हर बार नहीं प्लीज नो, हर बार नहीं, बस एग्जाम्स तो यार क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्टिव ही ठीक। पेपर मैं आपको बता दूं कि एनईपी में ये है कि एक परीक्षा लिखित और एक ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। तो ठीक है ना? हाँ, ये ठीक है, ऐसी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक। जी भाई से जानेंगे। भाई अब जो एनईपी की परीक्षा है सम सेमेस्टर की मई में होने जा रही है और विश्वविद्यालय ने आदेश जारी कर दिया कि परीक्षा लिखित कराई जाएगी। तो आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अच्छा है विचार और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो आगे हमने जो गोल है तो जो लिखित परीक्षा होगी उसमें हमारे लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि जिससे हमें लिखने की प्रैक्टिस वगैरह खुद से नहीं करनी पड़ेगी। एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे ना तो वो हो जाएगी। वैसे क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें रिटर्न निबंध लिखना पड़ता है छात्रों को, तो उसमें भी हेल्पफुल आपको मदद मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। तो परीक्षा लिखित होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जी सिस्टर, बताएं आप कि इस बार एनईपी की परीक्षा रिटर्न कराई जा रही है, तो आपका क्या विचार? रिटर्न से हमें नॉलेज मिलेगी और हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उसमें हमारे लिए हेल्पफुल होगा। इसलिए रिटर्न एग्जाम होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। जी सिस्टर, बताएं, आप भी बताएं। मैं भी ये चाहती हूँ कि रिटर्न परीक्षा ही हो। रिटर्न परीक्षा नॉलेज के लिए सबसे अच्छी है ज़्यादातर, क्योंकि जो नॉलेज हमें ओएमआर से नहीं मिल पाती वो रिटर्न से मिल जाती है। इसलिए जो है रिटर्न एग्जाम होने चाहिए। जी भैया जी। एमसीक्यू से इतना क्लियर नहीं होता है, रिटर्न होता है तो हम अपने सुझाव अच्छी तरीके से रख सकते हैं। क्वेश्चन आए और हम रख सकते हैं, और एमसीक्यू में इतना वो हम नहीं कर पाते हैं। एक चीज और है, एमसीक्यू में ये भी देखने को मिलता है कि चार ऑप्शन दिए जाते हैं, सही या गलत या। लेकिन अब रिटर्न में क्या है कि रिटर्न में अगर आप थोड़ा सा भी आपके माइंड में है कुछ तो आप उस पर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, तो आपको नंबर ही मिल सकता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें अगर कट गया तो कट गया वो तो है। हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाह रही थी? अरे मैं ये मतलब एमसीक्यूज में ना हम लोग सिर्फ टैग लाइंस, जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, बस उन्हीं पे फोकस करते हैं। और जो सब्जेक्टिव होता है ना, उसमें हमारा बेस एकदम से क्लियर हो जाता है। हाँ, जो ऑब्जेक्टिव में नहीं हो पाता है। किसी में डायग्राम भी बनाने के लिए आते हैं। हाँ, तो वो हाँ, ऑब्जेक्टिव में कहाँ से बनाएंगे? वो इंटरेस्टेड भी होते हैं। वो इंटरेस्टिंग होते हैं डायग्राम बनाना। जैसे कि किसी को हम थ्योरी के नहीं डायग्राम बना के दर्शाएं तो वो अच्छा होता है और आगे भी हमारे लिए हेल्पफुल ही होगा वो। और मार्क्स गेनिंग जो है ना वो सब्जेक्टिव में है। सब्जेक्टिव में। हाँ, और एमसीक्यूज में तो सीधे एक नंबर कट जाता है। आपको पता है कि अगर जो सबसे ज़्यादा नंबर अगर आप प्राप्त कर सकते हैं, मतलब आपको जो नंबर मिल सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव में मिल सकते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि लिखित में कभी राइटिंग के नंबर काट दिए जाते हैं। अगर आपने पूरा क्वेश्चन नहीं किया तो उसके भी नंबर काट दिए जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको अगर एक सही है तो एक नंबर पक्का होगा, और अगर एक गलत है तो एक नंबर पक्का चला जाएगा। और सब्जेक्टिव में अगर हम होते अभी एक नंबर का आधा नंबर तो मिलता हमें। आधा नंबर लिख के तो आते हम कुछ भी। आई एग्री विद यू। ठीक है, थैंक यू। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेंट जॉन्स कॉलेज के छात्र छात्राएं थी उनके द्वारा जो बताया गया है कि जो इस बार जो परीक्षा लिखित कराई जा रही है ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने अभी तक जो एनईपी की परीक्षाएं कराई हैं वो ऑब्जेक्टिव कराई थी। छात्रों का कहना था कि जो लिखने की जो शैली होती है वो लगातार उसका स्तर गिरता जा रहा था। तो विश्वविद्यालय का ये निर्णय, जिस तरीके से एनईपी में ये डिसीजन लिया गया है कि हर बार जो परीक्षा एक ऑब्जेक्टिव और लिखित, उसी आधार पर विश्वविद्यालय को परीक्षा करानी चाहिए। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह भी है कि परीक्षा परिणाम भी विश्वविद्यालय को समय पर घोषित करना चाहिए, जिसके चलते विश्वविद्यालय की जो छवि लगातार खराब हो रही थी अब वो सुधरने की कगार पर आए विश्वविद्यालय ने। लेकिन इस बार विश्वविद्यालय ने एनईपी का रिजल्ट सबसे पहले जारी किया, ये बहुत अच्छी बात है और विश्वविद्यालय को इसी प्रोसेस पर कार्य करना चाहिए। इसके साथ विदा लेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।